अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन रिव्यूज। मैं हूं काशिफ शाहरी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़बार यावर। जी तो व्यूवर्स, एक दोबारा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा जो कि ARY पर ऑन एयर है, जिसका नाम है मैं। तो इस ड्रामे की अब तक 19 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं। अब तक का जो ड्रामे में स्टोरी रही है उस पर हम अपनी क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहेंगे। ज़बार, आपसे स्टार्ट लूँगा मैं। क्या कहना चाहेंगे अब तक जिस तरह स्टोरी जिस मोड़ पर पहुंची है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब ड्रामा चल रहा है, जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसके अंदर वहाज, और अब वो इश्क में इतने पागल हो गए हैं कि अब वो दूसरी जॉब भी उन्होंने ढूंढ ली है और अब वो अपनी मोहब्बत से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक का ड्रामा देखकर क्या एनालिसिस है आपका कि क्या हो सकता है? अच्छा काशिफ, सबसे अच्छी चीज जो अब तक मुझे ड्रामे की लगी दैट वाज के इन्होंने बेसिकली अना वाली मैं वो टॉपिक रखा है, उसी तरह का उन्होंने एक टाइटल सॉन्ग बनाया और आप कहीं ना कहीं हर किसी की अना देख रहे हैं। जो बात जिस तरह आप मुबशरा की देख सकते हैं कि वो शुरू में जिस वक्त उनकी किसी और से शादी हुई थी उस वक्त वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी, उन पे अपना रोब दबदबा, लेकिन जैसे ही उनकी वहां से तलाक होती है अब उनको दूसरी शादी के बाद तलाक का डर है क्योंकि उनके पहले हस्बैंड ने उनको धमकी दी थी कि भाई अब आपको दोबारा तलाक ही होगी, कोई भी आपके साथ इस तरह सेटल नहीं होगा। जो कि कुछ हद तक बात ठीक भी थी क्योंकि अब देखें वहाज से जब शादी हुई है तो वहाज की अपनी मैं है। अच्छा, वहाज की जो मैं है वो कहीं ना कहीं ठीक भी है। उसका रीजन ये है उसके साथ गलत हुआ अब तक सारी जो मेन अभी तक फसाद की जड़ अगर मैं कहूँ तो वो वहाज के अब्बा थे। उन्होंने अपनी अना के चक्कर में ये सारी चीजें की कि उनका बेटा बस उनकी बात माने और चूंकि पैसा उनका, गाड़ी उनकी, घर उनका, गार्ड्स उनके, बेटा उन्होंने पाला तो उन्होंने समझा कि बेटे को मैंने गुलाम बना दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। और खास तौर पे जो पढ़ी लिखी आवाम है और पढ़े लिखे हमारे बच्चे होते हैं वो इस तरह के माइंडसेट में नहीं आते, अब नहीं फंसते। आसिफ साहब ने फिर अपने बेटे को आग कर देने के बाद, ज़ैद को आग कर देने के बाद उसे जॉब का मसला था वो तो उसे मिल गई, बैंक बैलेंस, गाड़ी का मसला था वो भी उसे मिल गई। अब उसे उसकी मोहब्बत मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि वो तो अब सखर जा रही है, ये भी एक बड़ा मुअम्मा है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आ रही है ये अब उनकी तरफ से आ रही है जी, अज़ीज़ा डैनियल की तरफ से। आयरा भी कहीं ना कहीं देखें, अब उनका बेचारी का एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, एक ऐसा भाई जिसने उनको एज अ पेरेंट, मदर भी फादर भी पाला, बड़ा किया। और अब जब ऐसी बातें चल रही थी, अच्छा इनकी बीच में शादी की भी बात किसी और से भी चल रही थी, बिल्कुल, ये हमेशा किसी ना किसी को भगा देती थी कुछ ना कुछ करके। और शुरू में जिस तरह से ज़ैद के अब्बा ने डराया था उनके भाई को, तो ऐसी फीलिंग इनको वाकई आई कि मेरा भाई शायद मेरे लिए ये फैसला कर रहा है। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें खुल के सामने आई, और बहुत सारे इस तरह के भी व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक ये ड्रामा ना देखा, तो आप लोगों के लिए एक तरह से खुलासा हम लोग कर रहे हैं ड्रामे का, काइंड ऑफ। तो आगे देखें काशिफ, मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों इस बात का भी शक आ रहा है कि देखें ज़ैद की वालदा का अभी तक कोई जिक्र एज सच आया नहीं। पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि ज़ैद की वालदा का भी इस तरह का कुछ सिचुएशन ना आई हो जिसमें ज़ैद के अब्बा ने उनके साथ भी किसी वजह से ज्यादती की हो। ये मुझे फीलिंग आ रही है, मतलब बहुत अजीब सी, दूरअंदेशी, लेकिन अब सही हो नहीं हो ये नहीं पता, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। और इसके अलावा मैं अगर कहूँ तो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है। मोहब्बत मिलेगी या नहीं? मिल जाएगी, मतलब पाकिस्तानी ड्रामों में खुश एंडिंग हो जाती है, मिल जाएगी। और शायद ऐसा भी हो जाए कि जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन ड्रामा एंड होते होते लास्ट एपिसोड में, क्योंकि ड्रामा जब एंड होगा वो इसी पर होगा कि अपनी जो अचीवमेंट है इसकी, ये अपनी अना खत्म करके उधर जाएगा और वो अपनी अना खत्म करके फिर उनके साथ जुड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है ज़ैद दोनों को वाइफ रखेगा? ज़ैद की दूसरी जो ये बंदी है ये उसको भी वाइफ रखने का कहेगी? क्या होगा? मुबशरा या मुबशरा खुदकुशी कर लेगी? नहीं, मुझे जहाँ तक अभी ड्रामा देखा है और आगे के जो मुझे सीन्स लगते हैं, ड्रामे की जो मेन कास्ट है वो आयजा खान और वहाज है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और ड्रामे में आखिर तक ये दोनों कैरेक्टर भी रहेंगे, ठीक है। तो इतनी जल्दी वहाज डिवोर्स देगा नहीं, हो सकता है वो देना चाह रहा होगा, लेकिन जो डैनियल है, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अज़ीज़ा डैनियल, वो मेरे ख्याल से उन्हें मना कर देंगे कि आप उन्हें डिवोर्स ना दो, और शादी होगी आखिर में अज़ीज़ा डैनियल से ही होगी, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होगी। ड्रामा जब एंड होने वाला होगा तब, और दूसरी बीवी
कहलाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, सारे कैरेक्टर्स में से आपको कौन सा ऐसा कैरेक्टर लगा कि जो बाकी ड्रामों से थोड़ा मुनफरिद भी लगा और आपको लगता है कि इस ड्रामे में जान भी डाल रहा हो? यार मुझे वैसे टू बी ऑनेस्ट बात किया तो वहाज का किरदार मुझे इसमें काफी अच्छा लगा, मुख्तलिफ। हाँ मुख्तलिफ, क्योंकि जिस तरह हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि हमें एक ही तरह का रोल बार बार नहीं आजमाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि वो हर ड्रामे में सेम तरह से निभा रहे थे। वहाज का पिछले दिनों काफी मजाक चल रहा था कि जो ड्रामा आता है वहाज, उसमें चाहे कितने अमीर क्यों ना हो, हर थोड़े अरसे बाद जेल पहुंच जाते हैं और ऐसा फीलिंग आ रही थी इस ड्रामे में भी शायद जेल वेल ना पहुंच जाए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे, हो सकता है आगे पहुंचे क्या होता है। अच्छा, मुझे जो है ये बताएं दूसरी चीज के फीमेल कैरेक्टर इसमें दिखाया है कि 3 डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर्स जो कि यंग फीमेल्स के, एक कशमाला का हो गया जो कि वहाज की सिस्टर बनी है, एक इनका हो गया क्या कहते हैं आयजा खान का हो गया, तीसरा अज़ीका डैनियल का। तो इसमें से सबसे आपको पावरफुल कैरेक्टर किसका लगा, मतलब जिसकी एक्टिंग में आपको जान नजर आ रही हो? यार जबर सच तो मैं किसी एक को रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट तीनों का इस वक्त जो लेवल है ना वो सेम चल रहा है, कोई एक कैरेक्टर मुझे ज्यादा इंस्पायर नहीं कर पाया इसके अंदर। हाँ, क्योंकि आयजा खान की भी एक्टिंग हम देख चुके हैं और मतलब इन सभी की एक जो पेस था इनका बना हुआ है उसी पर चल रहा है। अच्छा, ड्रामे ऐसा फील नहीं आ रहा इसमें कहूँ कि वाओ जस्ट लाइक फील लाइक अ वाओ। अच्छा, ये जो है इसका जो पोस्टर है उसमें भी आयजा खान को इसके करीब दिखाया, तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरह की भी थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, ऐसा ना हो कि अज़ीका डैनियल को मतलब नहीं, देखिए अज़ीका डैनियल को ड्रामे से गायब नहीं करेंगे, अज़ीका डैनियल से शादी होगी वहाज की, पोस्टर आगे जाके चेंज भी हो सकता है। हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। अभी जो पोस्टर चल रहा है उसमें आप देखिए जो हमारे वहाज हैं और साथ में जो आयजा है, दोनों का टॉप एंगल शॉर्ट है, लेकिन दोनों डिफरेंट एंगल्स में। सही है, तो इसका मतलब है इनकी जिंदगी में दरारें रहेंगी। सही, अगर चाहे साथ रहेंगे लेकिन साथ बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वो उस राह पे ये इस राह पे, तो ये सीन। अच्छा, फाइनली आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, एग्जैक्टली हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस से भी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी राय दें कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे क्या क्या हो सकता है, और इनफैक्ट आप लोग हमें ये भी बता सकते हैं हम किन किन और चीज़ों पे रिव्यूज दे सकते हैं। कंक्लूडिंग ऑन दिस, आई जस्ट फील लाइक दिस इज अ वेरी गुड ड्रामा सीरियल गोइंग अप टू इट्स हाइप, क्योंकि जितनी इसकी हाइप बनी थी, प्रोडक्शन का मेरे ख्याल से ड्रामा है और अच्छा लेके चल रहे हैं उस हाइप को ना। यूजुअली बिग बैंग के हवाले से ये कहा जाता है कि उनके पास आर्ट डायरेक्शन टीम नहीं होती, मुझे नहीं पता इस ड्रामे में है कि नहीं है। उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं वो बेचारे आर्ट डायरेक्शन भी कर रहे होते हैं। मैं इसमें जबरदस्त बात को सेकंड करता हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लूंगा। मेरे ख्याल से नहीं होगी, लेकिन ना होने के बाद भी अगर इस तरह काम हो रहा है ना तो बेहतरीन कर रही है बिग बैंग। सही है, दीगर प्रोडक्शन हाउसेस का हमने देखा वहाँ आर्ट डायरेक्शन टीम भी होती है, ठीक है, इसमें नहीं है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इन्होंने कंट्रास्ट दिया हुआ जगहों पर। मैं ये चीज नोट कर रहा था, इस पर फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स लाजमी करना है।